आपके लिए कैसा इंसान सही है? कई बार हमारी लाइफ में हम सोचते हैं कि हाँ, हमें एक इंसान की ज़रूरत है, पर हमें नहीं पता कि हमें कैसे इंसान की ज़रूरत है। हर किसी के लिए एक अलग इंसान है, क्योंकि हर कोई अलग है। कोई ज़्यादा फील करता है तो कोई ज़्यादा एक्शन लेने में बिलीव करता है, कोई कम बोलता है तो कोई ज़्यादा सोचता है, कोई अपने पास रिलेशनशिप में हारा है तो कोई पहली शुरुआत करना चाहता है। हम सब काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, पर मुझे ये जान के खुशी है कि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो इंसान कैसा होगा। और आज इन 3 पाइल्स के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आपको किस तरीके के इंसान की ज़रूरत है, या वो इंसान जो आपके लिए सही होगा, जो आपको समझेगा, जो आपकी पर्सनालिटी के लिए बना होगा। तो इसके लिए आज हमारे पास हैं 3 पाइल। पाइल 1 जो कि है रोज़, पाइल 2 जो कि है एक चाबी, पाइल 3 एक बटरफ्लाई। आप अपना टाइम ले सकते हैं इन पाइल्स को चुनने के लिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको थोड़ा टाइम भी दूंगी, पर सिलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और फिर मैं समझना चाहूँगी कि आपके लिए वो इंसान कौन है जो सही रहेगा। और फिर हम देखेंगे कि कब, कहाँ, कैसे वो इंसान आपको मिल सकता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग करने के लिए। होप आप भी होंगे। तो अपना टाइम लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, एक पाइल को चुनिए, और मैं मिलूँगी आपको आगे। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम जान रहे हैं कि आपके लिए कैसा इंसान सही है। तो इस रीडिंग में हम पहले तो देखेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके बारे में है या आपकी क्वालिटीज़ हैं जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, इसका मतलब ये होगा कि आपने सही पाइल चुनी है अपने लिए। अगर ये क्वालिटीज़ आपको लगता है कि आपकी नहीं है, तो आप वापस जाके दूसरे 2 पाइलों में से भी कोई पाइल चुन सकते हैं। एक बार हमने ये जान लिया कि आप किस तरीके के इंसान हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके लिए कैसा इंसान सही रहेगा। उस इंसान की क्या क्वालिटीज़ होगी जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे, कब और कहाँ आपको ये इंसान मिल सकते हैं, और ये इंसान आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो पाइल 1 आपके लिए शुरुआत में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 2 कार्ड्स आए हैं, द मून एंड द मैजिशियन। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी लोगों को आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग सकती है, यानी कि लोगों को देख के ही पता चल जाता है कि यार इस इंसान के साथ आप इनको लाइटली नहीं ले सकते। तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोगों को देख के पता चल जाता है कि आपके साथ ज़्यादा वो चीज़ें लाइटली ना लें, या अगर आप किसी बात को बोल रहे हैं या आप कुछ करने जा रहे हैं, यानी कि वो एक सीरियस चीज़ है। आपकी बातों को सीरियसली लिया जाता है, आपको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, या आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो चाहते हैं कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको सीरियसली लिया जाए। आपको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि अरे आपकी बातों को कोई नज़रअंदाज कर दे, या आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लोग सोचे कि अच्छा ठीक है यार, ये इसी ने तो बोला है, इसकी बातों को तो हम भूल भी सकते हैं, अरे ये नादान है। नहीं, आप काफ़ी सोच विचार करके जो भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं काफ़ी मैच्योरिटी के साथ बोलते हैं, और एक बार जो आपने बोला आप उसको करते हैं, आप उस पर
अड़े रहते हैं तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हार्टेड इंसान हैं, जो कि एक आपकी पर्सनालिटी ट्रेट इस वक्त मेरे को निकल के कार्ड्स के थ्रू बता रही है। और एक ऐसे इंसान हैं जो कि इंट्यूशन के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो या आप रिलीजियस हो या आप काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ बात आ गई और आपको पता है कि मुझे अंदर से यही काम करना है, तो भले ही सामने कोई क्यों ना खड़ा हो आपको मनाते हुए कि ये मत करो या ऐसा मत करो, आपने सोच लिया है और अगर आपने अपना मन बना लिया एक बार और आपको पता है कि ये मैं चाहता हूँ कि मैं यही करूँ, फिर आपके सामने कोई भी कितना भी आपको बता दे कि यार इसके लिए मत करो, उसके लिए मत करो, ऐसा नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने मन से, आपके इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़ील होती हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप काफ़ी आप अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं बाहरी सरफेस पे, बट अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर सकते हैं। आप अपने पेन भी लोगों को तक जल्दी दिखाते नहीं हैं, तो आप लोगों के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप अंदर से इमोशनल नहीं है या आपको चीज़ें कम फील होती है, बल्कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। और ये बहुत ही कम या ख़ास लोगों को आपकी लाइफ में पता है ये चीज़ आपके बारे में, कि आप एक्चुअली में कितने इमोशनल हैं। और काफ़ी बार आप आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं या लोगों को ऐसा लगता है यार इसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्या कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं या कोई कितना भी बोल ले। आप बहुत जल्दी लोगों की बातों को खुद को अफेक्ट होने नहीं देते हैं, क्योंकि खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपको पता है कि मेरे को किसको सीरियसली लेना है और किसकी बातों को सीरियसली लेना है और किसको इग्नोर करना है। तो वो आप में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट है। मैं ये कहूँगी कि आप काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी है आपकी, और आप काफ़ी एक तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड काफ़ी शार्प है ना। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, आप काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अगर आपने कुछ चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप भले ही आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर आप सीख के उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे पहलवान। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी काफ़ी सारी हो सकती हैं। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें करना पसंद हो सकता है। आप काफ़ी एडवेंचरस या स्पिरिचुअल या आउटडोर किस्म के इंसान हो सकते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत सारे लोग पसंद है। एक तरीके से आपको कुछ ही लोग ख़ास हैं आपके, और वही लोग आपको पसंद भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहना भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये मैं देख सकती हूँ। आप काफ़ी सिलेक्टिव हैं उस तरीके से कि कुछ ही लोग होंगे, लेकिन वो मेरे ख़ास लोग होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंसान होता है ना, जिसको अगर आपने दे दिया कुछ करने के लिए तो वो काम हो ही जाएगा, समझो। तो आप उस तरीके के मुझे एक इंसान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं आप, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार आप काफ़ी ज़्यादा किसी तो तरीके से आप जो भी शुरू करते हैं एक तरीके से उसमें बिगनर्स लक हो सकता है कि वो चीज़ें काम आती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक चीज़ करके बैठते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ों में एक तरीके से अच्छा परफॉर्म करते होंगे अपनी लाइफ में। कुछ होते हैं ना जिनमें वो चार्म होता है कि वो खाना भी अच्छा बनाते हैं, वो ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, वो ड्रेसअप भी अच्छा करते हैं, वो दिखते भी अच्छे। तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हो सकती है आपके अंदर, जो कि गुड क्वालिटीज़ हो सकती हैं। लोगों को आप में बहुत सारी
क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को नज़र में आती हैं और उनको पता है कि आप काफ़ी हाई अचीवर या हाई परफॉर्मर या एक तरीके से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कैसा इंसान सही रहेगा आपकी इस बोल्ड पर्सनालिटी को मैच करने के लिए पायलवान। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप भी एक इंट्यूटिव पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो इंसान जो दूसरों से पहले खुद की सुने और उसको खुद पता होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, ना कि वो दूसरों की बातों पे डिपेंडेंट रहे। एक इंसान जो कि बैलेंस लाए आपकी लाइफ में एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि वो इंसान मेंटली काफ़ी आपको एक तरीके से टेलीपैथी होती है इंग्लिश में, जो वो होता है कि कनेक्टेड हैं दो लोग, उनको बातों की ज़रूरत नहीं है पर वो समझ सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो उनका इंटरनल सिस्टम दोनों का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए आप एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं पहले तो कि वो आपको समझ सके और आप जैसा कोई हो जिसमें वो इंट्यूशन हो, जो दूसरों से पहले खुद से पूछे कि उसको क्या करना है और वो आपकी लाइफ में एक तरीके से बैलेंस लाए है। आप चाहते हो कि अगर मैं इस एरिया में इमोशनल हूँ तो वो इस एरिया में प्रैक्टिकल हो, अगर मैं इस एरिया में प्रैक्टिकल हूँ तो वो इस एरिया में इमोशनल हो, या वो मुझे समझे ताकि रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस हो। तो आप एक तरीके से अपना सिमिलर एट द सेम टाइम अपना अपोजिट एक पर्सन में देख रहे हैं, जो कि मैं आपको अब जानने के बाद समझ सकती हूँ कि क्योंकि मेरे को 9 ऑफ कप्स भी ये बता रहा है, क्योंकि आप इतनी जल्दी इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करते, तो आप चाहते हैं कि आपका एक ऐसा पार्टनर हो जो ये इमोशंस आपको एक्सप्रेस करके बताए, जो पहले ये बताए कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप वो इमोशंस अपने अंदर रखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर काफ़ी वोकल हो और वो काफ़ी एक्सप्रेसिव हो और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में फुलफिल्ड हो, यानी कि इमोशनली वो आप पे डिपेंडेंट ना हो। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी खुद की ज़िंदगी में काफ़ी सेटिस्फाइड हो, काफ़ी खुश हो, ताकि वो खुशी के लिए आप पे डिपेंडेंट ना हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं खुश फील नहीं कर रहा हूँ तो तुम ऐसा कुछ करो कि मुझे खुशी हो। नहीं, आप भी चाहते हो कि एक मैच्योर पार्टनर आपकी लाइफ में आए और वो बैलेंस लेके आए आपकी लाइफ में, और वो आपकी लाइफ में एक एडिशन हो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। मतलब एक इंसान जो आपके साथ रहे और आप दोनों साथ में आगे बढ़ सकें, ना कि एक ऐसा इंसान जिसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, उसकी खुशी की, उसकी देखभाल की, उसकी वो क्या करें ये आप उन्हें बताएं। नहीं, आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान हो जिसको पता हो कि उसको क्या करना है और उसे वो करने के काबिल हो, और वो अपनी लाइफ में वो जो भी कर रहा है वो सैटिस्फाइड हो वो करने में, और उसके बाद हम दोनों साथ मिलके आगे बढ़ सकें। तो ये एक क्वालिटी आपके पार्टनर में बहुत डिस्टिंक्ट है कि आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि मैच्योर हो लाइफ में, इमोशंस में काफ़ी एक्सप्रेसिव हो और आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा हो, और आपको वो काफ़ी इंट्यूटिवली समझता हो, क्योंकि आप ज़्यादा ओपनली शेयर नहीं करते। तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान आए जो कि आप के कम्युनिकेशन पैटर्न को समझे, आपको समझे, आप कब क्या बोल रहे हैं उन बातों को और उन बातों के पीछे का रीज़न समझें, और आपको आप अपनी लाइफ में रखें पर उनकी खुद की भी एक अलग लाइफ हो एट द सेम टाइम, ताकि वो आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें।
तो इसके साथ पाइल 1 हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंसान आपको कब, कहाँ, कैसे मिल सकता है। तो पहले तो पाइल 1 ये मैं देख सकती हूँ, काफ़ी मेजर आर्काना कार्ड्स हैं यहाँ पे वंस अगेन। तो स्ट्रेंथ के साथ मैं देख सकती हूँ कि पाइल 1 एक तरीके से आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से मुझे इंडिपेंडेंट या सिंगल किस्म के इंसान नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा टाइप का इंसान जिसने बहुत टाइम से सब कुछ खुद से किया है, और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक इंसान आए, तो पहले ये एक्सेप्ट आपको कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, शायद मुझे एक इंसान की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है। आप सब कुछ अकेले करते हुए ये नहीं सोच सकते कि देखेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आए, और अगर वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो फिर आपको ये थोड़ा इंडिपेंडेंस छोड़ के उन्हें भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना होगा। काफ़ी बार जब हम काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबे टाइम तक इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो हमें किसी और के साथ काम करने में या किसी और के साथ अपनी लाइफ शेयर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो वो आपको पहले तो एक्सेप्टेंस लाना होगा कि ठीक है, थोड़ी आपको अपनी इंडिपेंडेंस लेट गो करनी होगी, और थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि येस आई एम रेडी टू शेयर माई लाइफ। मैं किसी और के साथ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, और छोटी छोटी हैबिट्स में आपको वो जगह बनानी पड़ेगी आप उस इंसान के लिए कि हाँ ये एरिया ऑफ लाइफ में मैं चाहती हूँ कि वो इंसान कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि सिर्फ ये उनके लिए ही नहीं है कि वो आएंगे आपकी लाइफ में तो वो आपके साथ इन एरियाज़ में आपको अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, पर ये आपके लिए भी है कि आप भी ट्रस्ट कर सकते हैं किसी और इंसान के लिए, किसी और इंसान पे आप भी थोड़ा लेट गो कर सकते हैं। आप भी ये विश्वास रख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप करेंगे तभी होगा। मैं जानती हूँ काफ़ी लंबे टाइम से आपने किया है, और अब वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि यार मैं जब तक नहीं करूँगी या मैं जब तक नहीं करूँगा तो शायद नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है पाइल 1। आपको मैं देख सकती हूँ कि इंसान एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इंसान है, और यूनिवर्स और भगवान या जिस पे भी आप विश्वास करते हैं वो एक तरीके से चाहते हैं कि पहले आप जगह तो बनाइए उनके लिए, क्योंकि वो आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। तो अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी एक जगह बनाइए ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सके, पाइल 1। एंड सेकेंडली मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी सारी एक रीबर्थ होने की ज़रूरत है आपकी लाइफ पैटर्न में, और ये मैं आपके इंडिपेंडेंस की लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, पर आपको एक तरीके से थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट कम होना होगा, और एक तरीके से खुद से भी थोड़ा प्यार करना होगा, और खुद के लिए भी देखना होगा कि यार ये सामने वाला इंसान आके मुझसे प्यार करने वाला है तो वो किन किन चीज़ों से प्यार करने वाला है। तो क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आप आपके लिए वो इंसान हैं? और क्या आप आपके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप अपने अगर आप एक फ़ीमेल हैं, मेरी एक फ़ीमेल या एक विमेन या गर्ल लिसनर हैं, तो क्या आप ड्रेसअप करती हैं? आप अपने आप को ब्यूटीफुल समझती हैं? आप अपने साथ टाइम स्पेंड करती हैं? आप मिरर में देखती हैं, अपने बाल अलग तरीके से बनाते हैं? या अगर आप एक मेल हैं तो क्या आप अच्छी तरह ड्रेसअप होते हैं? क्या आप अपने बॉडी या फिज़िक पे ध्यान दे रहे हैं? क्या आप फिट हैं? क्या आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं? क्या आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं?
तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है यूनिवर्स को, या ये एक आप किसी को भी देख लें बाहर भी, जो आपको अट्रैक्टिव लगता है वो आपको अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप के ऊपर काम कर रहा है। वो इंसान खुद से इतना प्यार कर रहा है कि आपको भी उनसे प्यार होता है। तो ये एक पहला साइन है जो टैरो मुझे बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना होगा। और ये जो इंसान है वो दूर नहीं है। इनफैक्ट मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो इंसान जिसके बारे में हम ये रीडिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो ऑलरेडी आपके अराउंड ही हो, पाइल 1। और या तो हो सकता है ये आपका क्रश भी हो, और आप जब ये रीडिंग सुन रहे थे तब आपको फील भी हो रहा हो कि यस, ये एग्जैक्टली वही पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर ये है तो मैं ये कहूँगी और मैं इनकरेज करूँगी कि आप इनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, या आप पहला मूव इनकी तरफ बढ़ा सकते हैं। एंड ये आपके लिए सही इंसान है, पाइल 1। और अगर ये अभी आपको पता नहीं है एग्जैक्टली ये कौन इंसान है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये 1 कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी उनके एनवायरनमेंट में है, या तो वो उनके जॉब के स्पेस में है, जहाँ आप काम करने जाते हैं वो आसपास ही हैं, या तो कुछ दिनों में आपको आज से लेके 8 दिनों के अंदर कोई एनकाउंटर हो सकता है जहाँ पे आपको गट फीलिंग या इंट्यूशन, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि शायद ये वो इंसान है जिसके बारे में आज आपने रीडिंग में सुना है। तो पाइल 1, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। कुछ साइंस जो आपको ऑलरेडी पता है, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। वो इमोशनल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव इंसान है, और वो काफ़ी हैप्पी गो लकी इंसान है, वो काफ़ी खुद में सेटिस्फाइड है। इस तरीके के इंसान है पाइल 1। और जब तक आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तब तक वो प्यार खुद को देना मत भूलिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना मत भूलिए। और आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं। इस इंसान से मिलने से पहले आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, एक मेजर बदलाव आ रहा होगा। ये भी एक साइन है कि वो इंसान काफ़ी क्लोज़ हैं आपसे और आप उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो इसके साथ मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में पाइल 1। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये एक तरीका है जिससे आप मुझे बता रहे हैं कि ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, ये मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं और आपको ये सुन के अच्छा लग रहा है। एंड मैं प्रार्थना करूँगी कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग में जैसा कि आप जानते ही हैं, हम देख रहे हैं कि आपके लिए कैसा इंसान सही है। ये रीडिंग में पहले तो हम देखेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं और आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। और जब भी मैं ये रीडिंग के बारे में बोल रही होंगी, अगर आपको लगता है कि यस ये आपके बारे में है, तो आप रीडिंग आगे सुन सकते हैं। और कहीं पर भी लगता है आपको कि ये आपके बारे में नहीं है, या ये आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहा है, या मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो। आप वापस जाके बाकी 2 पाइलों में से भी कोई एक पाइल चुन सकते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके लिए किस टाइप का इंसान सही होगा और उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और फिर हम रीडिंग में देखेंगे कि आपको वो इंसान कब, कहाँ और कैसे मिल सकता है। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले तो आप किस तरीके के इंसान हैं। और शुरुआत से ही मुझे दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ कि आप अपने दिल की सुनते हैं दिमाग से पहले। तो ये एक बहुत ही
मुझे ये अच्छा कार्ड लगता है कि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, यानी कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो अभी भी अलाइव है। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। आपको जो अच्छा लगता है तो आप बता देते हैं अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो भी आप बता देते कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा आपके दिल की सुनते हैं, दिल की करते हैं, और लोगों को बताने से झिझकते भी नहीं हैं कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं करते आप किसी चीज़ का या किसी का। आपको जो सही लगा आपने वो कर दिया, आपको जो करना था आपने वो कर दिया। तो आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो अपने एक्शन लेने में। मैंने सोचा, मेरे दिल ने ये कहा, मैंने कर दिया। तो ये काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी है। आप काफ़ी हैप्पी गो लकी किस्म के इंसान लग रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होते हो, या बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, या वो होते ना ओवर थिंकिंग या एंजाइटी, वैसी चीज़ों में आप थोड़े उनसे उससे दूर रह के आप सोचते हो कि भाई मैं सोचूं ना ज़्यादा, कि मैं बस कर दूं, फिर सही होगा कि गलत होगा वो बाद में देखेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये एनर्जी देख के, है ना। तो हो सकता है कि आप के अराउंड भी काफ़ी सारे लोग हों और आप एक एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो जो काफ़ी बार वो बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ ऑफ पार्टी होता है कि भाई ये इंसान आता है ना तो मज़ा आ जाती है, ये पार्टी में आता है ना तो भाई इतनी बातें होती हैं, ये जब तक नहीं आता ना तो लगता है माहौल नहीं बना। ये आप वैसे किस्म के इंसान लग रहे हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हो, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, आपके लिए किसी स्ट्रेंजर से बात करना बहुत इजी हो, आपको लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता हो, आप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्रिएटिव हो, और काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ करना होता है आपको, आपसे शांति से बैठा नहीं जाता बहुत लंबे टाइम तक। आप वैसे किस्म के इंसान लग रहे हो, और काफ़ी एनर्जी, काफ़ी चुलबुली सी मस्तीखोर टाइप सी आ रही है मुझे इस पाइल से। और ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि आपको काफ़ी चीज़ें फ़ील होती है, बहुत डीपली फ़ील होती हैं और बहुत जल्दी फ़ील होती हैं। आप दिल पे काफ़ी जल्दी ले लेते हो चीज़ें और फिर उस पे एक्शन भी ले लेते हो, और इस वजह से ही शायद हुआ भी हो कि बहुत दिल टूटे भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के। और इसलिए ये रीडिंग आप में से कुछ लोग सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, पर कुछ आप में से लोग हैं जो टैरो मुझे बता रहा है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो कि वर्कआउट नहीं हुए हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा आपके मन में और दिल में प्यार है, एंड आपको रिलेशनशिप्स में रहना बहुत पसंद है। लाइक यू एन्जॉय लव, यू एन्जॉय शेयरिंग, आपको दूसरों के साथ शेयर करना, केयर करना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं, और आपको लगता है कि अभी आप उस लाइफ के पड़ाव में हैं या उस स्टेज पे हैं जब आप रेडी हैं ये सारे इमोशंस को फील करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए और इसको सीरियसली लेने के लिए, और ये एक अच्छा साइन है पाइल 2। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि आपको या आपके लिए किस तरीके का इंसान सही होगा पाइल 2। तो पहले तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि ये भी काफ़ी फायरी एनर्जी है। आप भी एक फायर साइन हो सकते हो, यानी कि एरीज या लियो या सैजिटेरियस, और जो पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो भी सेम साइन हो। बट इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये भी इंसान एक्सट्रोवर्ट हैं, इन्हें भी अच्छा लगता है लाइफ में लोगों के अराउंड रहना, दूसरे लोगों के साथ रहना। हो सकता है ये भी एक रीज़न होगा जहाँ आप मिलें, आप दूसरे लोगों के साथ इस पर्सन को मिल सकते हैं। और एक एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं जो भी ये इंसान हैं, जो भी आपके लिए सही हो गए, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है।
ये पर्सनालिटी, ये जो इंसान है ये भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब ये भी ज़्यादा सोचने और वेट करने पे बिलीव नहीं करते। इनको भी ऐसा लगता है कि एक्शन लेना चाहिए और ओवर थिंकिंग अवॉइड करके वो वाली मेंटालिटी आप दोनों की मैच होगी कि कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि सही है कि गलत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सीखेंगे ही ना। और ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं अपनी लाइफ को लेके, है ना। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी होगी या इन्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी होगी, यानी कि इनकी ये काफ़ी ज़्यादा हाई एमिंग इंडिविजुअल है। वो कुछ लोगों में से होता है जिसे यार मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मुझे मतलब ऐसे जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो अपने लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं और वो बहुत ही बड़ा सोचते हैं अपने लिए और वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं। वो चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करें, तो उनकी काफ़ी मुझे एक पर्सनालिटी दिख रही है जो कि उन्हें बड़ा मज़ा आता है जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं और उनको वो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये एक उनकी साइन है पर्सनालिटी का, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और ऑलरेडी कर चुके हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं करना चाहते हैं लाइफ में, ये बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। इनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इनकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और इनको और भी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है। ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं और ये काफ़ी ज़्यादा उनको बहुत प्राउड फील होता है जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। वो काफ़ी उनको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि अगर उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उनको इमोशनल फुलफिलमेंट इस चीज़ से मिलता है कि उनका काम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाइल 2 और वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इससे कि वो क्या करते हैं। और आपके रिलेशनशिप में भी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी लाने वाले हैं, आइडियाज़ लाने वाले, प्लानिंग लाने वाले हैं। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा देखना साथ में मिलके अगर आपको ये इंसान के बारे में पहचानना है तो देखना आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर रहे होंगे इस इंसान के साथ, या आप काफ़ी सारी प्लानिंग कर रहे होंगे। आप कभी मूवीज़ पे जा रहे हैं तो कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो कभी आप कुछ घर पे बिल्ड कर रहे हैं, तो कभी प्लांटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो कि आप साथ में मिलके कर रहे होंगे। काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा होगा रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि एक रूटीन है जो कि सेट है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रूटीन हो सकता है इस इंसान का, ये मैं देख सकती हूँ। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये इंसान आपको कब, कहाँ और कैसे मिल सकता है। पाइल 2 तो जब मैं बोलती हूँ कि कहाँ मिल सकता है तो ये आपको पहले, जैसे कि मैंने बोला, एक्सटीरियर हो सकता है, आउटडोर आप लोग मिले, या आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, आप नेचर या किसी वेकेशन पे हो सकते हैं जब आप इनसे मिले। और ये आपका बेस्ट सेल्फ दिख रहे हैं। मतलब आप काफ़ी अपने ऊपर किसी लग्जूरियस ट्रिप पे हो सकते हैं, आपने कोई अपनी बेस्ट आउटफिट पहनी हुई हो सकती है, आप अच्छे दिख रहे होंगे उस दिन, और आप काफ़ी ज़्यादा यू विल बी इन अ वेरी गुड मूड जब आपको ये इंसान मिले। 11/11 व्हेन आई एम सेइंग दिस मैसेज, तो आप मेरे को ऐसा लगता है कि इंट्यूटिवली भी आपको ये थोड़ा क्लिक होगा कि वो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन पे या आप उनके फर्स्ट इम्प्रेशन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इट डेफिनेटली मैटर्स कि वो अपने फर्स्ट दिन पे कैसे दिख रहे हैं या आप अपने फर्स्ट दिन पे कैसे दिख रहे हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है या इंटरेस्ट एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है।
और इसके साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आपको काफ़ी बार आपके ड्रीम्स में या आपको ऑनलाइन या आपको बहुत ज़्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी इस इंसान से मिलने के बाद, जैसे मुझे फील हो रही है, क्योंकि अभी वापस से 909 दिख रहा है मुझे एंड द कार्ड इज़ ऑल्सो 9। तो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी कनेक्शन इस पर्सन से मिलने के बाद। रिपीटिंग नंबर्स एक चीज़ हो सकती है, कलर्स, सेम चीज़ें, सपने आ सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी रैंडम मैसेजेस आ सकते हैं। आप लोग हो सकता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करें, लाइक चैट करें, और आपको इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा साइंस मिलते रहेंगे इस कनेक्शन के बारे में कि ओके दिस इज़ द पर्सन एंड दिस इज़ योर पर्सन, जो कि आपको बताएगा कि ओके ये है इस रीडिंग के पीछे के इंसान। और एक और चीज़ कि हम ये कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो पाइल 2 मैं देख सकती हूँ कि ये कुछ महीनों के अंदर हो सकता है, स्पेशली 5 महीनों के अंदर मैं ये आउटकम देख सकती हूँ आपके साथ। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे आपके लिए है कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई लॉस को ग्रीव कर रहे हैं, या अगर आप अभी भी अपने पास रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तो पहले आपको उससे ओवरकम करना होगा, आपको वो लेट गो करना होगा, और आपको वो कम्प्लीटली उसे अपने दिमाग से या दिल से थोड़ा उससे कम्प्लीटली निकालना होगा और उससे मूव ऑन करना होगा। आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी लाइफ में पाइल 2, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जैसे शुरुआती रीडिंग में भी आया था कि हो सकता है कि आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप, प्रीवियस कुछ रिलेशनशिप्स रहे हों आपके, जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं की, और वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए एक ब्लॉकेज भी बना रहा हो सकता है। तो बिफोर दिस पर्सन कम्स इन, मेरे को लगता है वो कम्प्लीटली आपको वो लेट गो करना होगा उस पर्सन को अपनी लाइफ से। जो भी आपके एक्स रहे हों या जो भी आपके पास रिलेशनशिप्स रहे हों जो कि वर्कआउट नहीं किए, वो आपको कम्प्लीटली भूलने होंगे, और आपको ये मानना होगा कि आप डिज़र्विंग हैं एक दूसरे रिलेशनशिप के लिए, एक दूसरे पर्सन के लिए, जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आने वाले हैं, आपकी लाइफ में एडवेंचर लेके आने वाले हैं, आपकी लाइफ में वो एम और वो सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं जो आपने खुद के लिए भी नहीं सोची हैं। हो सकता है वो आपको आके बताएं कि आप कितने कैपेबल हों, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो वो आपको भी पुश करेंगे अपने एम्बिशंस को अचीव करने में, और ये काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगा आपके लिए, और ये इंसान आपके लिए सही मैच होंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए और ये मानिए कि आप डिज़र्व करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप, और एक एडवेंचरस रिलेशनशिप, और एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप। और अगर वो पहले वर्कआउट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लेट गो कीजिए, क्योंकि ये इंसान है और ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपसे सुनने के लिए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हम आपकी रीडिंग में देख रहे हैं कि आपके लिए किस तरीके का इंसान सही होगा पाइल 3। और पहले इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और जब मैं ये कार्ड्स पढ़ रही होंगी, अगर आपको लगे कि ये मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने सही पाइल चुना है। पर कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो। आप वापस जाके बाकी 2 पाइलों में से भी कोई एक पाइल चुन सकते हैं। ये रीडिंग में पहले तो हम एक बार जान लें कि आप किस तरीके के इंसान हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके लिए किस तरीके का इंसान सही रहेगा, उसकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स क्या होंगी, वो
क्या ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे या कर सकते हैं जो आपको बताए कि अच्छा इस तरीके के इंसान को आपको ढूंढना चाहिए, या अगर वो आपको मिले तो आपको वो पहचान में रहे कि हाँ हो सकता है ये आपकी पर्सन हो। एंड फिर हम देखेंगे कि ये इंसान आपको कैसे और कहाँ और कब मिल सकता है। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं पाइल 3 और देखते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो पाइल 3 पहले तो मेरे को आपके कार्ड से एक बात बहुत क्लियरली पता चल रही है, वो ये है कि आप फिर से शुरू करने से नहीं घबराते। अगर कुछ चीज़ सही से नहीं चल रही है तो आप उसे वापस से शुरू करने से डरते नहीं हैं। अभी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो मैं देना चाहूँगी। हो सकता है ये आपके लिए हों, अगर हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो प्लीज़ इसे लेट गो करें। ये हो सकता है किसी और के लिए हो सकता है ये वो पाइल हो जिनमें से कुछ लोगों का डाइवोर्स हुआ हो, रिलेशनशिप आप लोगों ने एंड किया हो, कोई सीरियस रिलेशनशिप का एंड हुआ हो, पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस आए हों जिसकी वजह से आपको लाइफ में फिर से शुरुआत करनी पड़ी हो एक मेजर तरीके से। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी लाइफ में वापस से शुरुआत करनी पड़ी हो काफ़ी बार। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि लाइफ में उन्होंने फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत देखे हैं और एक अच्छे फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं आने की वजह से बहुत लंबे टाइम तक उन्हें बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ी हैं और खुद से बिल्ड करना पड़ा है और खुद से सब कुछ करना पड़ा है लाइफ में। और अब वो तैयार हैं अपनी लाइफ में एक नए पर्सन को लाने के लिए, या अब वो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि शायद मुझे किसी और इंसान को लाने का टाइम आ गया है अपनी लाइफ में। और पाइल 3 मैं ये भी देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए जिनके लिए पहले मैसेजेस शायद फिट नहीं आए होंगे, वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी है कि अगर आपको लगता है कि आप थोड़े निडर टाइप के हैं, आपको डर नहीं लगता, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस सेंस में कि यार अब मुझे पता है कि वापस से कैसे बिल्ड करते हैं। अगर कुछ चीज़ किसी से आपके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं ना, भले वो आपके परिवार के रिलेशनशिप से क्यों ना हो, आप नहीं डरोगे बोलने में कि मुझे रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है, भले ही परिवार का क्यों ना हो, मुझे नहीं निभाने ये रिश्ते, जो कि मैं इन लोगों की नींव ही सही नहीं है या इन लोगों का इरादे ही सही नहीं है। तो आपके लिए बहुत मैटर करता है कि वो इंसान या वो कनेक्शन या वो रिलेशनशिप कैसा है। तो आपके लिए ट्रस्ट बहुत मैटर करता है पाइल 3। आपको इस इंसान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए शायद पैसे इतने ज़्यादा मायने ना रखते हों, शायद वो इंसान कहाँ से आया हो, क्या करता हो, ये मायने ना रखता हो, पर आपके लिए ये मायने रखता है कि वो इंसान कैसा है। क्या वो एक अच्छा इंसान है? क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ नहीं है तो वो फिर से शुरू कर सकता है? क्या वो एक ऐसा इंसान है जिसमें इतना काबिलियत है कि वो मुझे संभाल सके? क्या वो मैं उस पर इतना भरोसा कर सकती हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरी देखभाल कर लेगा? तो आप एक लिजिट, आप अपनी लाइफ में एक बहुत एक सॉलिड पार्टनर चाहते हैं। आपको वो नहीं चाहिए कि देखा जाएगा कैसा होगा। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड है जहां आप चाहते हो कि जो भी आ रहा है वो सीरियस हो, क्योंकि आप सीरियस हैं
और आप तैयार हैं और आप एक कमिटमेंट चाहते हैं एक ऐसे इंसान से जिसे पता हो रिलेशनशिप की अहमियत क्या है, या वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सॉलिड लेके आ रहा हो, और ये वो ऐसा ना हो कि अरे नहीं होगा तो देखा जाएगा। नहीं, अगर वो आपके साथ हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ भी हो हम ये रिलेशनशिप पे वर्कआउट करेंगे, अब इससे बैकआउट नहीं करेंगे। मैं ये रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करती हूँ। हमने एक दूसरे को चुना है तो जो भी होगा हम साथ में वर्कआउट करेंगे। आप उस तरीके के इंसान हो। आपको एक सॉलिड पार्टनर चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप एक सॉलिड इंसान हो और आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं, और आप को एक ऐसा पार्टनर चाहिए कि कल को आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए तो वो पीछे ना मुड़े, वो इन्हें फेस कर सके। तो पायल 3 आपकी पर्सनालिटी के बाद मैं ये समझ सकती हूँ कि जो कार्ड्स आए हैं वो ये मुझे क्यों बता रहे हैं कि आपके लिए जिस तरीके का इंसान जो सही होगा वो एक ऐसा इंसान होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर है लाइफ में, और उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें खुद से बिल्ड की हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली में भी पहले इंसान हो सकते हैं जिन्होंने खुद का घर लिया हो सकता है, या खुद की एक सिक्योर जॉब हो सकती है, या खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं वो अपनी लाइफ में। उन्होंने भी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, वो भी काफ़ी मैच्योर हैं अपनी लाइफ में। तो ये ज़रिया होगा कि वो आपको भी समझ सकते हैं, आपकी लाइफ की चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं, या वो समझ सकते हैं कि आपको एक सॉलिड लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए। आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं या जो पर्सन आपके लिए सही होगा, पाइल 3 वो एक ऐसा इंसान भी है जो कि डरता नहीं है आप ही की तरह, वो भी एक्शन लेते हैं और वो आपकी तरफ एक्शन लेने से डरेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आप इमोशनल हैं पर वो काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे रिलेशनशिप में, ये मैं देख सकती हूँ। और या तो ऐसा इंसान आपको ढूंढना चाहिए कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो अपने काम में या आपके रिलेशनशिप के मामले में, और वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़े इमोशन से, पर उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से इमोशन से फ़र्क पड़ना चाहिए और कौन से इमोशंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो वो दिल पे वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो बातों को दिल पे लेके बैठ जाएं, या बहुत टाइम तक अपने अगर उन्हें बुरा लगा है किसी चीज़ का तो वो बस उस पे ही बैठे रहें कि भाई मुझे इस वक्त बुरा लगा था तो मैं मूव ऑन ही नहीं करूँगा। वो ऐसे इंसान नहीं हैं, वो काफ़ी जल्दी चीज़ों से मूव ऑन करते हैं क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं लाइफ में, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट आ रहा है उनके लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आपकी तरफ एक्शन लेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि ऐसे इंसान हो सकते हैं कि बहुत ही छोटा एग्जांपल है पर वो आपसे काफ़ी बार मिलने आएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो टाइम निकाल के आपके पास आएंगे मिलने के लिए, या वो पीछे नहीं हटेंगे बोलने के लिए कि यार मैं कमिट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मैं बहुत सीरियस हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं इसे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो एक ऐसे इंसान होंगे जो ये इनिशिएटिव्स लेंगे, वो बोलेंगे कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ये जो सिक्योरिटी चाहिए वो उस पे एक्शन ले रहे होंगे, तो आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा कि अच्छा ये वो इंसान है, क्योंकि वो बैलेंस ला रहे हैं वो आपकी लाइफ में। और एक तरीके से वो काफ़ी मेंटली शार्प भी हैं, वो दिमाग से वो काफ़ी स्मार्ट इंसान हो सकते हैं। उनका बात करने का तरीका उन्हें पता है, उन्हें कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। तो वो काफ़ी मेंटली और उनका बात करने का तरीका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो काफ़ी दिमाग पे बहुत जल्दी चीज़ें आने नहीं देते, वो काफ़ी
पेशेंस हो सकता है उनकी पर्सनालिटी में एक ट्रेट। वो काफ़ी शांत हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मैच्योर आ रहे हैं। वो लाइफ में उन्हें पता है कि किस चीज़ पे लड़ाई करनी है, किस चीज़ को लेट गो करना है। तो वो मैच्योरिटी है उनमें। उनको वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो उन्हें पता है कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं नेक्स्ट क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो वो ग्रो करना चाहते हैं और वो आपके साथ ग्रो करने वाले में से हो सकते हैं। और उनका लुकआउट लाइफ की तरफ, यानी कि उनका नज़रिया लाइफ की तरफ बहुत ही काफ़ी बड़ा है। वो छोटा नहीं सोचते हैं, वो काफ़ी बड़ा सोचते हैं। उनको लाइफ में आगे बढ़ना है और वो पास से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। वो अपने लाइफ में जो पीछे चला गया उसको काफ़ी भूल के आगे बढ़ने वाले इंसानों में से हैं। तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो अपने पास्ट के बारे में आपसे काफ़ी ज़्यादा बात ना करें या बहुत जल्दी बात ना करें या इतना ज़्यादा ओपन अप ना हो, क्योंकि वो अपने पास्ट से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते। उन्होंने अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि वो इमोशंस बहुत जल्दी एक्सप्रेस ना करें। वो हो सकता है फील कर रहे हों, पर इतनी जल्दी उन्हें शायद उनके बताने का तरीका इमोशंस को इतना डायरेक्ट ना हो। उनका तरीका एक्शन लेके है, यानी कि जैसे मैंने पहले बोला, वो आपसे मिलने आएंगे पर शायद वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो आपको उनके एक्शंस में या वो जो कर रहे हैं उनमें आपको देखना होगा। ये उनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। उनके इमोशंस वो फील करते हैं पर वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। और रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इन्हें कैसे मिल सकते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही मैजिकल किस्म का कार्ड है, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा करता है। एस जब हम बोलते हैं तो वो शुरुआत है किसी चीज़ की। और मैं देख सकती हूँ कि ये एक नई चीज़ जब आप कभी कर रहे हों, हो सकता है कहीं नई जगह जा रहे हों, हो सकता है कहीं नई जॉब कर रहे हों, हो सकता है कि आपको ये एक कुछ भी नया आप करने जा रहे हों, कोई हॉबी, कोई एक्टिविटी, कोई नई जगह आप कभी जा रहे हों, किसी से पहली बार मिल रहे हों। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अरेंज मैरिज सेटअप हो, ब्लाइंड डेट किस्म की सेटअप हो, फर्स्ट डेट किस्म की सेटअप हो। तो एक जब आप कुछ नया कर रहे हों तब ये एक साइन है कि ये इंसान आपको मिल सकते हैं। या इवन आप जब खुद के साथ कुछ अलग कर रहे हो सकता है जब आप अपने पुराने तौर तरीके से ना चीज़ें करके जब आप एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में कर रहे हो, वो बहुत छोटी भी हो सकती है कि आज से मैं एक अलग ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। जो हो सकता है आपने कहीं अपनी जॉब छोड़ी हो, वो एक तरीका है कि आप पीछे पुराना छोड़ के आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपने अपना घर चेंज किया हो, कुछ भी नया किया हो। तो ये एक तरीका है या एक जगह है जहाँ पे आप आपके पर्सन को मिल सकते हैं या इनकाउंटर कर सकते हैं। सेकेंडली कैसे, तो हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग इंस्टेंटली आ सकती है। हो सकता है कि एक क्रश हो जिसे आप ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के कुछ पहचान में लोग हों, मतलब दोनों को पता है कि कहीं ना कहीं पता है कि मुझे पसंद है, इसे मैं पसंद हूँ। वो थोड़ा एक कहीं ना कहीं ये रीडिंग में भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर ये वो साइन है तो मैं बोलूँगी कि द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आप
एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़े शाई किस्म के हैं, ये थोड़ा बहुत जल्दी बताते नहीं हैं या एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो ये फीलिंग को एक्सप्रेस करें। और हो सकता है कि आप दोनों को ये चैलेंज आए कि पहले कौन बोलेगा या पहले शुरुआत कौन करेगा, क्योंकि आप दोनों थोड़ा एक्सप्रेस करने से पीछे हटते हैं, पर आप फिर भी कर लेंगे। उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनका तरीका एक्सप्रेस करने का नहीं है, एक्शन लेने का है। तो अगर वो आपको मैसेज कर रहे हैं तो वो उनका एक तरीका है बताने का कि शायद वो आपको पसंद करते हैं, या अगर उन्होंने आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी है तो वो उनका तरीका है आपको बताने का कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं, या वो कहीं आपको मिल जाएं बार बार तो वो चाहते हैं कि वो आपसे मिलें। तो ये एक तरीका हो सकता है जहाँ वो आपको बता रहे हों, या आगे जाके जब आपको ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो ये छोटे मोटे तरीके हो सकते हैं जब वो आपको हिंट दे रहे हों ऐसी। और टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आप दोनों वेट करोगे यूनिवर्स का कि यूनिवर्स हमें साइन बताएगा, या जब होना होगा तब होगा वाली बात हो सकती है दोनों को शुरुआत करने से पहले। तो इसके लिए मैं इनकरेज करूँगी कि अगर आपको ये इंसान पता है और अगर आपको ये इंसान पसंद है तो पायल 3 प्लीज़ जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही है। और बहुत रेयर होता है कि हमें इस तरीके का इंसान जो हमें समझे और हमारे लिए एक्शन लेना चाहे और हमें पसंद करे और हम इनके साथ आगे फ्यूचर सोच सकें, बहुत रेयर होता है। और अगर ये आपको मिल गए हैं पायल 3 तो प्लीज़ शर्माइए मत, प्लीज़ जाके उन्हें बताइए कि वो कि आप उन्हें पसंद करते हैं, या सिर्फ ये बताइए कि मैं आपको और जानना चाहती हूँ, या छोटी सी एक शुरुआत कर सकते हैं आप पायल 3। और इसके साथ मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और